तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसे कोर्सेज को कंपेयर कर रहे हैं जो जाने माने जाते हैं वैसे तो एक दूसरे से रिलेटेड। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे पहले शुरुआत में ऑटोमोबाइल्स में हुआ करते थे, तो मैकेनिकल से ही वो सारी चीज़ें निकल के आई हैं, उसकी सब ब्रांच हुआ करती थी। लेकिन अब एक अलग ब्रांच के तौर पे इसने अपना परचम लहरा दिया है जिसको ऑटोमोबाइल कहते हैं। कि ऑटोमोबाइल आप समझ ही रहे हो ना, आजकल मोपेड ओपेड चलती रहती है, टैक्सी वो वाली नहीं, बाइक वाली टैक्सी वो हो सकता है, या फिर अपनी बाइक वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें मोपेड ये आती है ऑटोमोबाइल्स में, है ना। और ऑटोमोबाइल्स जनरेशन जितनी भी सड़क पे गाड़ियां दौड़ती हैं उनको ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिकली जो चलती हैं सब। तो ऑटोमोबाइल एक अलग से ब्रांच निकल के आ गई, स्पेशलाइज्ड हो गई। और ये थी पहले मैकेनिकल की ही ब्रांच। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, ये व्हीकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको क्या लेना चाहिए अगर आप दुविधा में हैं, मैकेनिकल अच्छी होगी या ऑटोमोबाइल अच्छी होगी। तो ये कंपैरिजन हम यहाँ आपको वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप समझ जाएंगे कि बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है। दोस्तों में शेयर करना इसको नहीं भूला है, क्योंकि दोस्त होते किस लिए है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी कॉलेजेस की, कोर्सेज की या करियर से जुड़ी आपको यहीं से चैनल पर मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल दोनों के बारे में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या कराती है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल मशीन बनाती है। भैया, मशीन्स को बनाने के लिए इंजीनियरिंग लगती है। छोटे बड़ी हर प्रकार की बड़ी बड़ी मशीन है, ये डिजाइन करना, इनको पूरा का पूरा काम किसका है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और इसके सारे ड्रॉबैक्स और सारी चीज़ों को देखना, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फलाना डिमाका, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। और ऑटोमोबाइल में क्या है? ऑटोमोबाइल इनिशियली तो बोलते हैं सब ब्रांच है मैकेनिकल की, लेकिन कुछ लोग अब मानते हैं कि व्हीकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें केवल फोकस किस पे किया जाता है? रोड पे दौड़ने वाले वाहनों पे किया जाता है। और ये सच्चाई भी है। तो ये ऑटोमोबाइल्स हो गई। हालांकि इसमें भी ये मशीन ही है ना यार, ये बाइक वगैरह भी है तो मशीन ही ना, एक कैटेगरी तो इसकी मशीन की भी है। अब उनको हमने नाम व्हीकल ज़रूर दे दिया, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब दोनों के बारे में हम देखें तो कैसे क्या एडमिशन होगा। तो दोनों के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंजीनियरिंग की ये ब्रांचेस हैं और 12वीं कक्षा आपको इसके लिए पास करना होगा। पीसीएम इंपॉर्टेंट है और 50% मार्क्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलग अलग एग्जाम्स आप दे सकते हैं और उनमें पास होने के बाद आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ब्रांचेस ये मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ जगहों पे कम और ज़्यादा हो सकता है। कम तो वैसे डिपेंड करता है, जैसे साउथ में आप जाएं, तमिलनाडु ये वगैरह होता है, टीएनईए, उसमें 45 और 40% इसको बोल देते हैं। और कुछ जगहों पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में 50, 60, 70% तक। अगर मान लीजिए आपने जेई मेंस दिया, अच्छे मार्क्स आए हैं और क्वालिफाई कर लिया एडवांस के लिए, आईआईटीज़ में जा सकते, तो उसके लिए आपके 12th में 75% मार्क्स होने चाहिए, नहीं तो फिर ठीक है। तो वो टॉप कॉलेजेस क्या क्या हैं आपके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट तो आईआईटीज़ हो सकते हैं, उसके बाद एनआईटीज़ हो सकते हैं, नहीं तो फिर ट्रिपल आईटीज़ में भी आप जा सकते हो। और फिर उसके बाद स्टेट के जो हाईएस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अच्छे परफॉर्मेंस वाले, वहाँ, नहीं तो फिर जाओ प्राइवेट कॉलेजेस में। और प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे अच्छे भी हैं, कुछ एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ के लेवल के भी कॉलेजेस हैं, उनमें आप जा सकते हैं, जिनके नाम आप इधर देख पा रहे होंगे। बिल्लौर इंस्टीट्यूट का नाम भी सुना ही होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाती है, मणिपाल अकेडमी भी है, बिट्स भी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसआरएम वगैरह भी आपको नाम मिल जाएंगे। तो ये आपके टॉप कॉलेजेस हो सकते हैं। टॉप कॉलेजेस मतलब ऑप्शन तो और भी बहुत सारे हैं, और आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हैं और डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फीस की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है भाई। 20,000 भी फीस कहीं हो सकती है और कहीं 5 लाख की फीस भी 1 साल की हो सकती है। तो ये डिपेंड आपका करता है दोनों ब्रांचेस के लिए। और भाई आगे की बात करें तो 4 साल बाद क्या मिलने वाला है? सैलरी मिलेगी भाई प्लेसमेंट के बाद। तो प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स अलग अलग इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं। आईआईटी से अगर आपने ये ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल करी है तो 5, 10, 15, 20 लाख के भी पैकेज हो सकते हैं। और वहीं कोई 6.5 इंस्टीट्यूट से कर ली तो 2 लाख रुपए में भी आप खुश हो जाओगे कि हैं मिल तो गया प्लेसमेंट। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन अगेन 5, 10 लाख, 10, 12 लाख के पैकेजेस आपके हो सकते हैं। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं भाई? 12वीं कर ली, 12वीं के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो नेशनल लेवल के जेईई मेंस, और अच्छा परफॉर्म किया तो एडवांस, उसके बाद आईआईटीज़ मिल सकते हैं। अदरवाइज क्या कर लो? फिर स्टेट लेवल के एग्जाम्स दे सकते हैं। महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो महाराष्ट्र सीईटी, गुजरात से गुजरात सीईटी कर सकते हैं, है ना। तमिलनाडु से टीएनईए कर सकते हैं, केरला से कीम कर सकते हैं, है ना। कॉमेट के हो जाएगा कर्नाटका से, ऐसा वेबजी हो जाएगा बंगाल से। तो ये यूपीएसडब्ल्यू उत्तर प्रदेश का ये एग्जाम्स हो जाते हैं जहाँ पे आप जाके एग्जाम दो और स्टेट लेवल के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं।
नहीं तो क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे VIT हो गया तो VIT ट्रिपल ई एग्ज़ाम होगा, SRM JEE हो जाता है, LPU नेस्ट हो जाता है। तो ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनके बेसिस पे आप मैट वगैरह मणिपाल के लिए, तो ये दो, और उनके बेसिस पे एडमिशन आपको मतलब बिट्स का भी बिटसेट होता है। ये सारे नाम, सारे तो नहीं है लेकिन कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। मीनिंग क्या मतलब है इसका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या करोगे, तो मैकेनिकल में मशीन बनाओगे, मशीनों की डिज़ाइन, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके ऑपरेशन से रिलेटेड पूरा काम इस ब्रांच में होने वाला है, सिखाया जाएगा आपको। वहीं ऑटोमोबाइल की बात कर ले तो यहाँ पे है मशीन ही, लेकिन वो मशीन को नाम क्या दे दिया हमने, वो वाहन का नाम दे दिया, और ऑटोमोबाइल्स बनाएंगे उस ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की ब्रांच को बोल रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन डिजाइन वगैरह ऑटोमोबाइल्स का करना होगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा मीनिंग हो जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा 4 साल में। आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें स्पेशलाइजेशन में पावर प्लांट इंजीनियर मैकेनिकल अगर लिए, मरीन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, HBAC ये टेक्नोलॉजी होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड कैम वगैरह बोलते हैं इसको, ठीक है, और मेकाट्रॉनिक्स जिसमें रोबोटिक्स पे वर्क किया जाता है। ये आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। इधर जाएंगे अपन ऑटोमोबाइल में तो कंस्ट्रक्शन, लाइट वेट कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव प्रोडक्शन, व्हीकल ड्राइव्स और व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, ये सारे के सारे आपके स्पेशलाइजेशन इस ब्रांच में हो सकता है। आगे जाएं तो भैया क्या क्या कोर सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो लगभग सेम ही रहते हैं, थोड़े चेंजेस रहते हैं, जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स और डिजाइन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल हो जाएगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना होगा। वहीं ऑटोमोबाइल्स में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्राफिक्स, कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह, हाँ कैड कैम वगैरह, ये ज़्यादातर आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। हालांकि ये फ्लूइड भी पढ़ाया जाएगा, थर्मल भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हाँ प्रोपल्सन वगैरह के लिए चीज़ें लगी तो रहती है ना, वो ये 4 स्ट्रोक इंजन और ये स्ट्रोक वगैरह वो सब रहता है उसमें। स्कोप क्या है, कैसा है, तो स्कोप दोनों का अच्छा है, ऐसा बहुत खराब स्कोप नहीं है, ये कोर ब्रांचेस ही हैं, लेकिन आजकल क्या है CSID प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन वाहन कम तो हो नहीं रही है, तो समय के साथ साथ बढ़ता ही चले जा रहा है। पहले साइकिल से जाते थे लोग, अब साइकिल कम देखने लग गई है कि नहीं। हाँ, तो वही चीज़ है कि ये स्कोप इनका भी खराब नहीं होगा, लेकिन लोग बाग आजकल थोड़े से इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली, नाम सुना होगा ना, हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा प्रदूषण पर थोड़ा फोकस कम कर रहा है ना। तो दूसरे ऑप्शन आएंगे ना भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने लग गए, चलते तो हैं ही आज भी, वही चीज़ है। तो भाई इसके लिए क्या क्या स्कोप हो सकता है, तो इनमें बहुत सारे स्कोप हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा, हाँ ये आपको जोग्राफिकल पेरिफेरल से बढ़ के काम, क्योंकि मशीन्स तो चाहिए ही है, बिना उसके लोगों का काम कौन कम करेगा, मशीन ही तो करेंगी, तभी तो मशीनरी चल रही है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में भी अलग अलग टाइप के ऑटोमोबाइल्स, लेकिन क्या है कि यार ये मौका है ऑटोमोबाइल्स वालों को कि आप इको फ्रेंडली कुछ व्हीकल्स लेके और आए इजीली। भाई अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, कल को पता चले अलग अलग प्रकार पानी से चलने लगे व्हीकल, आप पानी डालो वो चल रहे हैं, तो बस H2O2 वाले हाँ वो चलेंगे अभी आगे चल के, उस पर ही वर्क हो रहा है। तो ये स्कोप हो सकता है। क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब क्या बन सकते हो आप 4 सालों के बाद, तो यहाँ पे आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे। डिज़ाइन इंजीनियर, परचेज क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद। ऑटोमोटिव के बाद या ऑटोमोबाइल्स के बाद आप बन जाएंगे यहाँ पे सेल्स ऑफिसर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, ये सारे ऑप्शंस आपके पास जॉब प्रोफाइल के हो सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ों के अलावा यहाँ पे क्या स्किल्स आपको ज़रूरी है इस फील्ड में, तो देखो अगर कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डेवलप हो जाएंगी। जैसे एक्सेलेंट टेक्निकल स्किल, नॉलेज कब होगा, ये पढ़ोगे तब होगा। क्रिएटिविटी ये तभी की चीज़ है। कमर्शियल अवेयरनेस भी हो जाएगी यहाँ पे, वर्क अंडर प्रेशर भी अच्छा हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल, बजटिंग स्किल, ये सब बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल अवेयरनेस हो गया, गुड अटेंशन डिटेल, क्रिएटिविटी, इंटरप्रेन्योरशिप, करियर, कम्युनिकेशन स्किल। देखो ये सारी की सारी स्किल्स जो है ये या तो होंगी, ये डेवलप हो जाएंगी, और ये सच्चाई है, ये आने के बाद ही हो जाती, तो कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। हाँ कम्युनिकेशन अच्छी कर लेना ताकि फायदा रहे। टॉप रिक्रूटर्स क्या होंगे, तो आपको क्या लगता है मैकेनिकल में, भाई जो मशीन बनाने वाली कंपनी है वही आएंगी, और कोई नहीं ले जाएगा आपको। हाँ अगर टेक फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो, है ना। तो यहाँ पे एस्कॉर्ट हो गई, इसके अलावा हिंदुस्तान
एरोनॉटिक, हाँ भैया, हाल का नाम सुना ही होगा आपने। BHEL, NTPC और ये सब रेलवेज वगैरह, JCB तो ले ही जाती है, ठीक है। हाँ, वो अशोक लेलैंड वगैरह का नाम भी सुना होगा। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, फोर्ड, होंडा, अशोक लेलैंड, रेनॉल्ड्स, निशान, ये सब कंपनी कौन सी है? ये ऑटोमोबाइल्स वाली कंपनी। तो ये सब आपको उठा के ले जाएंगे अच्छे अच्छे पैकेजेस पे, 5, 7, 10, 12 डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूशन में हो, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी जानकारी मुझे लगता है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी इन फ्यूचर के लिए, और पसंद आई तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, और बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.